तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एलडब्ल्यू में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। ठीक है, तो आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आज इसको एकदम करने वाले हैं मक्खन। देखिए कैसे इसको हम पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 2 से अम्ल क्षारक चैप्टर से है। यह चैप्टर में है क्या? देखिए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। इसका देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में महत्व रहे या न रहे, लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या करता है। ठीक है, आप लोग को एक बात पता होगा, जिसका पीएच मान 0 होता है अम्ल होता है। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, 7 से जब नीचे घटेंगे तो अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, उतना नहीं अम्ल होता है। यानी कि 7 वाला कम अम्ल होगा, उससे 5 वाला आएंगे तो ज्यादा अम्ल होगा, फिर 3 वाला आएंगे तो ज्यादा अम्ल होगा, 1 वाले पे आएंगे तो और ही ज्यादा अम्ल होगा। कोई दिक्कत नहीं अम्ल के बारे में। ऐसे ही क्षार होता है, ऐसे ही क्षार होता है। क्षार भी 7 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है। ठीक है, और अम्ल 1 से लेके 7 तक होता है। पीएच मान ऐसे ज्ञात किया जाता है। चलिए तो दोस्तों अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा वीडियो क्या है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। हमारे पेटवा में पाचन होता है ना, मुंह में पचा लेते हैं गादू जैसे। मुंह में खाना नहीं ना पचता है, पेटवा में ना पचता है। तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य देखिए कैसे होता है। हमारे अमाशय में स्थित, हमारे अमाशय पेट में क्या है? अमाशय। अमाशय में स्थित HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। भोजन हम लोग जो करते हैं तो भोजन में बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, भोजन में पड़े रहेंगे। जो हम लोग जाता है जब पेट में तो अमाशय में HCl होता है। HCl जो होता है वो उसमें क्या करता है? उसको मार के खत्म कर देता है। अच्छे चीजों को रोकता है और बाकी बुरे चीजों को मार के खत्म कर देता है, यानी रहना इसका अच्छा बात है। हमारे अमाशय में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। पचाने में अब सहायता किया कि नहीं? कीटाणुओं को, छोटे मोटे जीवों को मार दिया, सहायता किया ना भोजन पचाने में। अधिक मात्रा में HCl होने पर, जब वही अधिक मात्रा में हो जाता है, HCl का मात्रा जब अधिक हो जाती है, अधिक अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन अमाशय में, जब HCl पेट में ज्यादा होने लगता है तो अमाशय में गंभीर दर्द व जलन का क्या होता है? अनुभव होने लगता है, दर्द करने लगता है, कच्ची डेकार आने लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा आपको करें क्या, बहुत ज्यादा तेजी से पेट दर्द देगा। ठीक है, जिसको कहते हैं आप एसिडिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई, एसिडिक प्रॉब्लम मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि अम्ल का इंग्लिश ही होता है एसिडिक। ठीक है, ध्यान से देखिए। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन होने पर अमाशय में गंभीर दर्द व जलन का अनुभव करता है। जिसे दूर करने के लिए, जिसको अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से सही हो जाएं, जिसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। जिसे दूर करने के लिए अम्ल अम्ल है, उसका एंटीडोज देना पड़ेगा। ठीक है, लोहे को लोहे काटता है। ठीक है, तो उसके जैसा ही कोई दूसरा चीज लाइए जो उससे ताकतवर है, उसको खत्म कर दे। तो अम्ल ज्यादा है, क्षार को ले आइए। अम्ल ज्यादा है, क्षार को ले आइए। क्षार अम्ल को क्या करेगा? खत्म कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जिसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल जो अम्ल को काटे, अम्ल को दूर करे, तो प्रति अम्ल लेना पड़ता है। यह HCl अधिक मात्रा में अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। यह HCl के अधिक मात्रा को, यह HCl का जो अधिक मात्रा रहता है ना, जिसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। तो जो प्रति अम्ल है ना, ध्यान से, यह HCl के अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। जो HCl ज्यादा था, वहां पे जब प्रति अम्ल लाएंगे तो उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, दूर कर देगा। ठीक है, आइए मिल्स ऑफ मैग्नीशियम जो है एक अच्छा प्रति अम्ल है, जिसे मिल्स ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। मिल्स ऑफ मैग्नीशियम यह अच्छा एक क्षारक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे दांत में। हमारे दांत में पीएच का महत्व कैसे है। हम भोजन करते हैं, भोजन में जो खाना होता है वो हमारे दांतों में कहीं ना कहीं फंस जाता है। खाना फंसने से, और आप लोग साफ नहीं करेंगे
तो खाना ज़्यादा देर तक वहाँ पे फँसा रह जाता है और जब ज़्यादा देर तक फँसा रहेगा, तो वहाँ पे अम्ल उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ पे जीवाणु उत्पन्न हो जाएँगे और जीवाणु उत्पन्न कर देंगे अम्ल को। दंतवा में सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं इनेमल, जो व्हाइट-व्हाइट चमकता है, ठीक है? और उसी पे पहला हमला होता है, शरीर का कठोर पदार्थ है, ठीक है? उसी पे पहला हमला होता है, अम्ल उसको क्या कर देते हैं, खाने लगते हैं, जिसको आप लोग देहाती भाषा में बोलते हैं खोड़िला हो गया, ठीक है? उसको खाकर वहाँ से खत्म कर देते हैं और दाँत को क्या कर देते हैं, कमज़ोर करने लगते हैं और दाँत धीरे-धीरे उसका क्या होने लगता है, संक्षरण होने लगता है, ठीक है? यही बात है, हम आपको क्या करेंगे, समझाएँगे, ठीक है? अब उस क्षरण को रोकने के लिए आपको एक अच्छे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? जो अम्ल को क्या करे, जल्दी से मारकर खत्म कर दे। चलिए देखिए ध्यान से, अब इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुँह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, यानी कि जब हम लोग खाना खाए हैं, अटक गया है, वहाँ पे अम्ल उत्पन्न हो गए हैं, अम्ल मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हैं और वो बैक्टीरिया मुँह के पीएच मान को 5.5 से कम कर रहे हैं। बात को अच्छे से समझिए। मुँह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर अर्थात अधिक 5.5 से कम होता जाएगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी। कम होने पर अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दाँतों का क्या होने लगता है? क्षय प्रारंभ हो जाता है। दाँतों का क्षय प्रारंभ होता है। खाना रोक दिए, वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हुई, बैक्टीरिया अम्ल को उत्पन्न कर दी, अम्ल मतलब 5.5 धीरे-धीरे जितना अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, अम्ल जितना 5 मतलब कि 5.5 से पीएच मान कम होगा अर्थात अधिक अम्लीय होने होने लगता है और अधिक जब अम्लीय होने लगेगा तो दाँतों को क्या होने लगेगा? क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, ये अपने भाषा में लिखा है, तो ज़्यादा आपको फ़ील होगा। देखिए ध्यान से, अब दाँतों का क्षय होने लगेगा, तो दाँतों की सुरक्षा के लिए दाँतों पर एक क्या होता है, कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट का इनेमल होता है और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट का इनेमल जिसका पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? संक्षरण होने लगता है, हो जाता है। उचित दंत मंजन उचित दंत मंजन मतलब टूथपेस्ट, कोलगेट यूज़ करते होंगे, सेंसोडाइन यूज़ करते होंगे, बहुत सारे पतंजलि की कंपनियाँ आ गई है, ठीक है? तो दंत मंजन से जो किससे हो? क्षारीय प्रकृति का हो, कैसा हो? क्षार प्रकृति का हो, ठीक है? क्योंकि अम्ल है उत्पन्न दाँतों में और क्षार करेंगे उसको करेगा खत्म और मुँह को करेगा ताज़ा, ठीक है? तो कोलगेट का प्रचार हम नहीं करेंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, उचित दंत मंजन के प्रयोग से दंत क्षय रोका जा सकता है, दाँत को अपने रोके जा सकते हैं, इसलिए अच्छा टूथपेस्ट लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा क्षार की मात्रा हो, ठीक है? तो आप लोगों को पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को पढ़ने में या तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य को जो पढ़ने में मज़ा आया है कि नहीं आया है? अगर मज़ा आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमको फॉलो कीजिए। जैसे-जैसे हम बोल रहे हैं वैसे-वैसे कीजिए, 2 महीना पेपर है, एकदम पेपर में फोड़ेंगे आप, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।